आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो शुरू करते हैं और AI से पूछते हैं कि AI मैडम को महाभारत के बारे में कितनी जानकारी है। तो चलिए अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं AI के साथ में। AI, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। आपको मुझसे क्या जानना है या किस बारे में बात करनी है, बताइए। आज मैं महाभारत के बारे में बात करना चाहती हूँ। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थी। वो पांडवों की पत्नी थी और उनके पिता का नाम द्रुपद था। द्रौपदी का जन्म एक अग्नि से हुआ था और वो बहुत ही तेजस्विनी और धर्मपरायण महिला थी। उनके जीवन में कई कठिनाइयां और संघर्ष रहे और महाभारत की कहानी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या द्रौपदी को पांचों पांडव से समान प्रेम था? हाँ, द्रौपदी का पांडवों से समान प्रेम था और उन्होंने सभी पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। महाभारत में ये भी बताया गया है कि द्रौपदी का प्रेम और सम्मान सभी पांडवों के प्रति बराबर था और उन्होंने हमेशा एकता और सहानुभूति बनाए रखी। द्रौपदी ने कर्ण को क्यों ठुकरा दिया था? द्रौपदी ने कर्ण को इसलिए ठुकराया था क्योंकि कर्ण का जन्म कुपित सूर्यदेव से हुआ था और वो कौरवों का मित्र था। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कर्ण को इसलिए अस्वीकृत किया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे और उनका सामाजिक दर्जा भी पांडवों के बराबर नहीं था। इसके अलावा कर्ण और द्रौपदी के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी, जो उनके इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण था। ओके AI, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कर्ण को द्रौपदी मिल जाती तो क्या फिर भी महाभारत होती? ये एक दिलचस्प कल्पना है। अगर कर्ण और द्रौपदी का विवाह हो जाता तो शायद कर्ण पांडवों के साथ होते और कौरवों के खिलाफ उनके पक्षधरता भी बदल सकती थी। इससे महाभारत की कहानी में काफी बदलाव आ सकते थे और संभव है कि युद्ध की परिस्थितियां भी अलग होती। लेकिन इतिहास में कई जटिलताएं हैं, तो पूरी तरह से कहना मुश्किल है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्रौपदी ने कुंती का विरोध क्यों नहीं किया? द्रौपदी ने कुंती का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी परंपराओं और धर्म के अनुसार अपना धैर्य और सहनशीलता बनाए रखी। साथ ही द्रौपदी को पता था कि कुंती की मंशा वास्तव में पांडवों के हित में होती है। उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए और अपने धैर्य से काम लेते हुए कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। ओके AI, मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि युधिष्ठिर जो धर्मराज भी थे, उन्होंने कुंती को क्यों नहीं समझाया जब द्रौपदी को उन्होंने पांचों पांडवों के साथ पति के रूप में स्वीकार करने को बोला? ये सच में एक गहरा प्रश्न है। युधिष्ठिर का स्वभाव बहुत ही धर्मनिष्ठ था और वो हमेशा सामंजस्य और परिवार की एकता को महत्व देते थे। उन्होंने शायद कुंती की बातों को भी ध्यान में रखा और द्रौपदी के प्रति उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। साथ ही उस समय की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों ने भी उनका मार्गदर्शन प्रभावित किया। संभव है कि युधिष्ठिर ने उस समय द्रौपदी और कुंती के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की ताकि परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो। ओके AI, तो थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे से जवाब देती है और इतना मुझे रियल लगता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड बात कर रही है। तो आज के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, तो या तो आप खुद AI से पूछ लीजिए या आप उन प्रश्नों को मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी उन प्रश्नों का जवाब AI से पूछने का। थैंक यू।